भीषण गर्मी के बीच बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने तिफरा स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आम जनता को राहत देने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लगातार बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं और कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली बंद रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली विभाग में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही कटौती पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्यवस्था सुधारने के बजाय लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। नेताओं ने कहा कि गर्मी के मौसम में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बावजूद इसके विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव शिल्पी तिवारी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सूर्य घर योजना के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, बिलासपुर शहर, बिलासपुर जिला, आसपास सारे क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। आप देख रहे होंगे दिन में 10 बार बिजली जा रही है। बिजली जा रही है तो 5-5, 10-10 घंटे तक आ नहीं रही है। इन सभी बातों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर घेराव किया। कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे आंदोलन किया और बात की अधिकारियों से, पूछा कि क्या आपके ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। हर हाल में हमको जवाब चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर यदि बिलासपुर की बिजली की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और हर हाल में व्यवस्था हम सुधार के रहेंगे, क्योंकि 45 डिग्री, अभी 46 डिग्री पारा है। आप सोचिए, अगर लाइट नहीं है, किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, नवजात शिशु हो 5-10 दिन का, 80-90 साल के बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, उनको 4-6 घंटा इस गर्मी में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। अंदर भी नहीं बैठ सकते, 46 डिग्री में आकर के बाहर भी नहीं बैठ सकते। मौसम विभाग ने हीट वेव्स की चेतावनी दी हुई है कि घर से बाहर मत निकलिए। ना अंदर चैन है ना बाहर चैन है, तो बिजली विभाग जो है वो थोड़ा बेचैन रहेगा तो शायद बाकी लोग, हम लोग चैन से बैठ जाएं। उन्होंने कहा है हम व्यवस्था सुधारेंगे। हम लोगों की एक और बात है कि क्या ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए। अगर आप बोलिए सबके सामने कि ये ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड कीजिए। आपके पास संसाधन नहीं है तो वो बताइए कि सरकार आपको संसाधन नहीं दे रही है। और ट्रिपल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली की व्यवस्था को लेकर, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के इस देश में, इस प्रदेश में फेल हो चुकी है। ये उसका बड़ा प्रमाण है। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हर हाल में लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ती रहेगी और बिजली की व्यवस्था हम हर हाल में सुधार के रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पूरे बिलासपुर ज़िले में तिफरा, सिरगिट्टी, परसदा सहित पूरे ज़िले में स्थिति ये है कि आज घंटों 4-4, 8-8 घंटे तक बिजली बंद रहती है। और हम छोटे स्तर के अधिकारियों से यदि फ़ोन में शिकायत करते हैं, बात करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास सीढ़ी नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, साधन संसाधन नहीं है, जिसके कारण 12 घंटे 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। और इस स्थिति में हम लोगों को पीने का पानी के लिए भी तरसना पड़ता है बिजली के बंद होने के कारण। और जो किसान मजदूर जो काम करके दिन भर से थके हारे आते हैं घर में, वो बिजली बंद पाते हैं और हाथ से पंखा चलाकर रात का गुजारा करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि घर में कोई बीमार बच्चा हो या छोटा बच्चा हो या बूढ़े माँ बाप हो, उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति होती है। डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, बीमार होने का खतरा होता है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम सब कांग्रेस जनों ने आज विद्युत मुख्यालय का घेराव किया, उग्र प्रदर्शन किया, ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों से मांग की है कि ये जो व्यवस्था है, साधन संसाधनों की कमी है, उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था में सुधार किया जाए। यदि नहीं किया जाएगा तो हम सब इससे भी बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन करेंगे, आक्रामक प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की और राज्य के सरकार की होगी। आज अर्चना बहन, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार में बैठे अधिकारी, ये बिलासपुर, बेलतरा विधानसभा सहित बिलासपुर की पूरे ज़िले की जनता इनके अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। इनके पास आदमियों की कमी है, ठेकेदारों के ऊपर ये निर्भर हैं। क्या ठेकेदार के कर्मचारी काम कर रहे हैं या सिर्फ कमीशन लेकर आम जनता को भुगतने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं? आज
सूर्य घर योजना के नाम पर लोगों को सौर ऊर्जा खरीदो। क्या है ये प्राइवेटाइजेशन? क्या है? अगर आप सरकार में हैं तो इनका अधिकार, और यदि बिजली नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो दाना नहीं, रोजगार नहीं। आम जनता परेशान है। आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार, चाहे शहर चाहे ग्रामीण के लोग हों, उनके पास एसी कूलर जनरेटर, एसी कूलर तो हो सकता है, जनरेटर नहीं हो सकता। आज जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारे माननीय विधायक बिलतरा इन्हीं बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर ये कह रहे थे कि अब जो है बिजली कटौती सामान्य हो जाएगी। क्यों? क्या इनके ठेकेदार काम कर रहे हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है? बेलतरा विधायक ने बैठक ली, इसके लिए साधुवाद देता हूं, लेकिन वो जिस उद्देश्य से बैठक की गई, आम जनता को बताने के लिए कि जो बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, क्या उसका परीक्षण किया? क्या उसके बारे में अधिकारियों को, सरकार को निर्देशित किया या सजेशन दिया? आखिर अधिकारी क्यों निरंकुश हो गए हैं? आज आप हैं, हम हैं, हर व्यक्ति अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। आपदा की बात अलग है, लेकिन यदि जानबूझकर और सिर्फ सूर्य योजना, जो सोलर इनका एक योजना है, उसको ज़बरदस्ती लादने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अधिकारी जो है गुणवत्ताहीन ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जा रहा है? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब इतने ज़्यादा विद्युत व्यवस्था कभी नहीं बिगड़ी। आज हम दूसरे प्रदेशों को तो बिजली दे रहे हैं, आज ऐसे ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, दो दिन नहीं चल रहा है। पर्याप्त ट्रांसफार्मर नहीं है, पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं है, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या है ये? आखिर कब तक? आज नौतपा में मैं अपनी बहनों को, मेरे गांव के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज पहला दिन है नौतपा का। इस गर्मी में आकर सड़क पर बैठकर, सड़क भी गर्म है लेकिन अपनी मांग की, क्योंकि उनको ये समस्या बहुत छोटी लग रही है, सड़क पे गर्म जो है में बैठना। समस्या है कि उनके बच्चे हैं, वो बच्चे जो 5 महीने के हैं, वो हॉस्पिटल में, छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या स्थिति है अगर बिजली नहीं है। और हमने इनको कहा है अगर 7 दिन के अंदर यदि व्यवस्था नहीं बनी, आपने अधिकारियों की बैठक नहीं ली, ठेकेदारों की बैठक लेके अगर सुचारू रूप से नहीं चलाया, तो इससे उग्र आंदोलन फिर से इसी तिफरा कार्यालय का होगा और अब की बात कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, बिजली का सरप्लस वाला राज्य है हमारा, तो बहुत ही दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बिजली के लिए चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। एक तो बिजली के दाम को बढ़ाए, ऊपर से कटौती, चारों तरफ लोग परेशान हैं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उग्र धरना प्रदर्शन किया है और ये चेतावनी भी दी है अधिकारियों को कि अगर इस बिजली कटौती का कोई हल नहीं निकालेंगे ये, तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे जब तक कि जनता को राहत न मिले। ये लोग बोलते, अभी इनके अधिकारियों से बात हुई है तो इन लोगों का कहना है कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ कम है। तो भैया, लोग यहाँ भारत देश में बेरोजगारी से मर रहे हैं, इनके पास स्टाफ नहीं। अरे तो रोजगार दो ना, भर्ती करो ना। भर्ती करने वाला काम भी नहीं करते और बहानाबाजी करते हैं। अभी इनका कहना है कि हम बैठक लेंगे। बैठक कौन से, कहाँ लेंगे ये लोग बैठक? एसी कमरे में बैठ के बैठक लेंगे बिजली विभाग के अधिकारी लोग? यहाँ धूप में बैठे कुर्सी डाल के, उसके बाद बैठक लें तो समझ में आएगा कि गर्मी क्या होती है। देखिए, आम जनता की आवाज़ जो सरकार नहीं सुनेगी वो सरकार नहीं चल सकती। तो ये भीड़ को देख लें, जनता के दुख दर्द को समझ लें तो इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, जहाँ तक कटौती की बात है तो कटौती तो किसी जगह नहीं हो रही। हाँ, ब्रेकडाउन जो है वो हो रहा है और उसमें भी अभी जो मुख्य रूप से ब्रेकडाउन जो पिछले 15-20 दिन में सामने आए हैं, उसमें 11 kV के जो केबल लगे हुए हैं या LT लाइन में जो केबल लगे हुए हैं वो जल जा रहे हैं। उनके जलने से क्या, जैसे उनको बदलने का समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि कंडक्टर तो हमारे 2-3 आदमी जाके जोड़ लेते हैं, लेकिन केबल को बदलना पड़ता है। तो बदलना पड़ता है तो नया केबल स्टोर से लेके आएंगे, लगाएंगे या ठेकेदार के आदमी लगाएंगे, तो उसमें थोड़ा 4-5 घंटे से ज़्यादा समय भी कभी कभी लग जाता है। और उसके बाद अगर लगाने के तुरंत बाद कहीं और जल फिर से मतलब वो डैमेज हो गया, तो फिर वो अगेन 1-2 घंटे, इस तरह की कुछ घटनाएँ हुई हैं जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 10-12 लोकेशन में ऐसा हुआ है। जानकारी के अनुसार करोड़ों का ठेका हुआ है मेंटेनेंस के लिए। गर्मी शुरू होने से पहले मेंटेनेंस किया जाता है, घंटों कम किया जाता है, उसके बावजूद गर्मी नहीं इस तरह के होता है। मेस पावर कहाँ गायब हुआ है? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो एडवांस टेंडर जारी किए गए हैं, जिसमें कि मेंटेनेंस के काम जो आकस्मिक रूप से आ रहे हैं उसके लिए है, तो वो उसके लिए अलग अलग जोन में अलग अलग ठेकेदारों को नियुक्त किया गया है, ताकि यदि उस क्षेत्र में या उस जोन में कोई भी आकस्मिक
टूट फूट होती है तो उसको तत्काल जो है सुधार सकें और उनको अलग से टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑर्डर करके उनका बिल निकालेंगे। तो इस तरह के टेंडर सभी वितरण केंद्र स्तर तक किए गए हैं और सभी जगह एडवांस टेंडर जारी किए जाते हैं। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एडवांस टेंडर जारी किए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए टेंडर दिए गए, ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो क्विक रिस्पांस क्यों नहीं मिलता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, जैसे दिया जा रहा है। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ठेकेदार है, अब आकस्मिक जो चीज़ें टूट फूट होती हैं वो आकस्मिक हैं। अब हम उनको बताएंगे कि भाई देखो यहाँ पे आना है, आपका स्टाफ चाहिए, तो वो आने में ही उनको 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा। जैसे मेरे स्टाफ 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, ऑफिस में मौजूद रहते हैं, कोई भी आकस्मिक चीज़ आएगी तो वो तुरंत मूव हो जाते हैं। लेकिन ठेकेदार उस तरह से मूव नहीं होते हैं, उनका तो मूवमेंट जो है हमारे उनका कंप्लेंट बताने के बाद 2-3 घंटे में उनके स्टाफ, आदमी, गाड़ी, सामान सही तो पहुँचेंगे, फिर बनता है वो। तो इसीलिए उसमें थोड़ा डिले होता है। अब जो डिले है उसके लिए निश्चित रूप से उपभोक्ताओं में नाराज़गी है। सर, आपको जानकारी होगा अभी हाल ही में डायल 112 लॉन्च किया गया है क्विक रिस्पांस के लिए, तो क्या ऐसा क्विक रिस्पांस के लिए आप लोग ऐसा कुछ नहीं रख सकते हैं जो ठेकेदार तत्काल जाकर उसको बना दे? अब देखिए, मैं इसी पे आना चाहता हूँ। जैसे क्विक रिस्पांस की बात आप बोलेंगे तो क्विक रिस्पांस हम लोग भी देते हैं। आप कोई फ़ोन करेंगे, हम लोग अगर फ़ोन ही रिसीव नहीं होता सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हमने अभी जैसे सिटी का रिव्यू किया, सिटी के रिव्यू करने में मेरे यहाँ 7 जोन हैं और 11 उसमें फ्यूज कॉल सेंटर है। 11 फ्यूज कॉल सेंटर में कितने कंप्लेंट दर्ज किए हैं, तो एवरेज जो है 800 से 900 कंप्लेंट हर फ्यूज कॉल सेंटर में दर्ज हुए हैं, जो कि लोगों ने वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आके दर्ज कराए हैं या फ़ोन के माध्यम से दर्ज कराए हैं। लेकिन एक शिकायत, जैसे मान लीजिए कहीं फ्यूज़ गया है या कोई सेक्शन गया है, तो उसमें मान लीजिए 20-25 उपभोक्ता जो हैं वो प्रभावित है। अभी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या आश्वासन दिया? कांग्रेस के प्रदर्शन में जैसा उन्होंने मांग किया है कि हम सभी जिला स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका बैठक लेके उनको हम सलाह देंगे कि जो भी लोग हैं उन लोग फ़ोन उठाएं, और यदि कोई कंज्यूमर फ़ोन करता है और उस समय इंगेज मिलता है उसको, तो अगर वो मिस कॉल में दिख रहा है तो उसको बैक कॉल करके उसकी समस्या पूछें और उसका निदान करें।